मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्यामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी हमारे पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं, समृद्धि सिद्धि के देने वाले हैं। और यदि हम उनके व्यक्तित्व के, चरित्र के संदर्भ में जो विविध आयाम हैं उन सबका मूल्यांकन करें तो हनुमान हमारे आराध्य भी हैं, हमारे आदर्श भी हैं। वो बहुत बड़े योगी, कर्मयोगी भी हैं। और जैसा वाल्मीकि रामायण में भगवान हनुमान जी का चरित्र लिखा है, वो परम भक्त हैं, परम विद्वान हैं और परम पुरुषार्थी और पराक्रमी हैं। तीन ही बड़ी शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और कर्म शक्ति। तीनों के सबसे बड़े कोई उदाहरण है। ये तो हनुमान जी के चरित्र के सैकड़ों पहलू हैं। यदि एक एक पहलू की बात करें तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन हम हनुमान जयंती पर, हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हनुमान जी की जो प्रेरणाएं हैं उनको आत्मसात करके और ये अंतर्मन में संकल्प करके कि मैं स्वयं हनुमान जी का ही प्रतिनिधि, प्रतिरूप, मूर्त स्वरूप, उनका जीवंत विग्रह मानस रूप, ऐसी भाव चेतना से यदि हम अपने आप को तैयार करें तो हनुमत कार्य, राम कार्य, शिव कार्य, भागवत कार्य की पूर्णता अवश्य होगी। तो मैं एक संकल्प के साथ कि हम एक क्षण में अपने आप को भगवान हनुमान जी के साथ एकात्म करें और आज से स्वीकार कर ले कि मैं हनुमान जी का ही दूत हूं, प्रतिनिधि हूं, प्रतिरूप हूं, उन्हीं का ही स्वरूप हूं। मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा भी और जैसे जैसे हनुमान चालीसा में कहा है वैसे जीऊंगा भी। बस ऐसा हमने शुरू कर दिया तो हम हर दिन जो आपको प्रेरणा देते हैं कि हनुमान जी का हनुमत तत्व, राम जी का रामत्व, कृष्ण जी का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व, भगवती की भगवान की भगवत्ता, देवों का देवत्व, ऋषियों का ऋषित्व, उस परात्पर ब्रह्म का ब्रह्मत्व होना ही चाहिए। हमारी आत्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति पूरी प्रकाशित होनी ही चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो फिर हमारा हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव आदि मनाना भी सार्थक होगा। हनुमान जी की भक्ति करना, राम कृष्ण शिव की भक्ति, भगवती की भक्ति करना भी हमारा सार्थक होगा। हम सच्चे अर्थों में सनातनी बन पाएंगे। बस अब 5-7 बातों पर आपका ध्यान दिला करके कुछ कह रहे। सनातनी हमें सच्चे अर्थों में बनना है। सच्चे सनातनी, सच्चे हिंदू, सच्चे ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, ऐसा बनना है। और ऐसा हो गया ना तो इस पूरी दुनिया में जो युद्ध, पूरी दुनिया में खून खराबा, हिंसा, पूरी दुनिया में वैर विद्वेष, मार काट, पूरी दुनिया में ऊंच नीच, भेदभाव, अन्याय, इनजस्टिस, क्राइम, वायलेंस, वार, पूरी दुनिया में जो डिजास्टर, ध्वंस मचा पड़ा है, ये सब रुक सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें योग और योग शक्ति कहो, वेद शक्ति कहो, योग को, वेद को, सनातन को केंद्र में रख करके जो व्यक्ति, जो संस्था एक वैश्विक तौर पर काम कर रहे हैं, वैश्विक रूप से जो है इस कार्य को, संकल्प को चरितार्थ करने में समर्थ हैं, उनके हमें साथ खड़ा होना पड़ेगा। साथ खड़ा होना ही चाहिए। और इसलिए मैं यहां से अपनी बात शुरू करके इसी के इर्द गिर्द पूरी करता हूं। मैं तो कहता हूं आप सब योग करें और कराएं। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति से जुड़े और जोड़ते जाए लोगों को। करें और कराएं।
जुड़े और जोड़े, यह अभियान शुरू करना पड़ेगा। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन संस्कृति के इस पूरे शाश्वत प्रवाह को हमें पूरे विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित करना है। तो फिर कुछ तो उदार मन से और पूरी 100% दृढ़ता के साथ कि अब तो हमें, अब भाई जो पतंजलि ने पूरी दुनिया के 200 देशों में योग, आयुर्वेद, सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठापना करने में जो व्यवहारिक कार्य किया, एक तो होता है दार्शनिक रूप से कुछ लोग खाली बातें करते हैं, जो व्यवहारिक रूप से सेवा की है दुनिया के 200 देशों में इस बात को प्रतिष्ठापित करने के लिए, और आगे जो संकल्प बहुत बड़ा है। आप एक काम करो, बाकी सारे काम हो जाएंगे। योग, आयुर्वेद और सनातन संस्कृति को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठापित करने के लिए, माने योग धर्म को योग धर्म के रूप में स्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठापित करने के लिए जो पतंजलि पुरुषार्थ कर रहा है, वो अब किसी से छिपा नहीं है। चाहे वो हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, रिसर्च को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, गोमाता की सेवा को लेकर, मानवता की सेवा को लेकर के, लोगों को रोग मुक्त, व्यसन मुक्त बनाने से लेकर के बीमारियां, बुराइयों में, हिंसा में, नशा में, अश्लीलता में देश उलझा पड़ा है। शिक्षा की गुलामी। देश का संकट क्या है? देश का क्या संकट इस समय देश की सबसे बड़ा विकट संकट का हो। और ये जो शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गुलामी खिलाने कुंठाओं में देश उलझा पड़ा है। अब इसको, इनसे बाहर उभारने के लिए आपको, अब आपने साथ दिया इसलिए हम इतना कर पाए, अब पूरा साथ दे दो। अब तो मैं चाहता हूं 100 करोड़ से ज्यादा भारतीय 100% ये संकल्प ले लें। अभी ये निर्णय तो करना ही पड़ेगा ना, 100% पूरी दृढ़ता के साथ ये संकल्प करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो आपने ये कर लिया ना, तो फिर ये कार्य बहुत बड़ा हो जाएगा। आपके लिए हमने जो पुरुषार्थ किया है, बिना किसी रत्ती भर भी लालच के, निष्काम भाव से, इस सारा इतना बड़ा सेवा का ये साम्राज्य है, इसमें न स्वामी रामदेव का, न पूज्याचार्य बालकृष्ण जी का, न किसी में हमारे 200 से अधिक सन्यासी है, ये 100 भी सदगृहस्थ से जुड़े, किसका स्वार्थ नहीं। हाँ, इतना बड़ा कार्य करना है तो उसके लिए एक स्वरूप तो बनाना पड़ेगा। तो इसमें सब मिलकर के सहयोग करें। पतंजलि के योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन संस्कृति को लेकर के जो राष्ट्र और विश्वव्यापी प्रकल्प चल रहे हैं, एक तो अपने घर से शुरुआत करें कि मुझे अब MNC का, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर का, अपने उपचार के लिए, अपने डेली रूटीन के लिए मुझे 100% बहिष्कार करना, ये भी करना बहुत जरूरी है। कोई भी विटामिन के नाम पर, कोई भी दवा के नाम पर इधर उधर ठगे जा रहे हैं, ये भी इससे बचना पड़ेगा। और 2-3 बातों को तो जो है पूरी दृढ़ता के साथ, जैसे मैं कहता हूँ, कुछ निर्णय लेने में हम जो विलंब करते हैं ना, निर्णय में देरी बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही घातक है, अपने लिए भी और अपने देश के लिए, देह के लिए, देश के लिए। तो कुछ चीजें तो कर लेना है। आज सुबह उठ करके गोधन अर्थ पीना शुरू कर।
गोघृत पान, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल या बादाम रोगन, गोघृत पान और स्नेह पान। फिर अपनी औषधि, जिस रोग के लिए जो औषधि नितांत आवश्यक है उसको सुबह सुबह प्रयोग करना शुरू कर दें। लिवोग्रेट, लिनोग्रेट, कार्डियोग्रेट, हृदयामृत, मेधावटी, मेम्ब्रोग्रेट, इम्यूनोग्रेट, कैंसर के लिए सिस्टोग्रेट, डायमंड, और इनफर्टिलिटी के लिए संतति सुधा, यौनामृत, सुबह सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें। स्किन के लिए कायाकाल, डर्माग्रेट आदि, मोटापे के लिए दोहर, वेट को, बीपी के लिए मुक्तावटी, 99% तो गोधन अर्क के साथ ली जा सकती है, जैसे सासारी, ब्रोंकोम, पिनन्य कोल्ड ऑर्थोग्रिट। वात पित्त कफ त्रिदोषों की औषधि है। ठंडे पानी में एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट या नीम घनवटी, खाली पेट, एसिडिटी पूरी खत्म ठंडे पानी के साथ, थोड़ा शायद मिलाकर कहने के साथ। वात और कफ रोगों में सासारी, ब्रोंकोम, पिनन्य कोल्ड ऑर्थोग्रिट, ये सारी औषधियां एक गोली 100 गोली के बराबर फायदा करती है। सारा देश रोग मुक्त हो जाएगा। अब कितने बड़े बड़े लक्ष्य हैं। हम सब चाहते हैं पूरा भारत रोग मुक्त हो, पूरा भारत नशा मुक्त हो, पूरा भारत हिंसा मुक्त हो, पूरा भारत अब अलग अलग प्रकार की गुलामियों से मुक्त हो। गो माता की हत्या, गो हत्या से मुक्त भारत बने, तो आपको गोनाइल का, गोधन अर्क का, गाय की उपयोगिता को सिद्ध करना ही पड़ेगा। पूरा भारत यदि हमारी बात माने तो हम लोगों के हर साल 20-25 लाख करोड़ की सेविंग, लो 20 से 25 लाख करोड़ रुपए आपके बच जाएंगे, और आपकी बचत और गो माता के गो हत्या के पाप से मुक्ति, इतना बड़ा काम हो जाएगा खाली आपके 2 काम करने से। सुबह से वो गोधन अर्क पीने से, और सफाई के लिए फिनाइल की जगह गोनाइल का इस्तेमाल करना। बताओ, इतनी सी बात है। मात्र ये 2 काम आप करते हैं तो पूरा देश गो माता की हत्या से मुक्त हो गया। लो, गो माता की हत्या से मुक्ति मात्र 2 काम करने से। 2 छोटे छोटे आपने पहल की, 2 छोटी छोटी आपने प्रतिज्ञा की, 2 छोटे छोटे आपने इनिशिएटिव लिए। रिफॉर्म कहते हैं ना, पूरा आ जाएगा, रिफॉर्म और चेंज आ जाएगा पूरा। आपने 2 काम किए, सुबह सुबह योग किया और दिन भर कर्म योग किया, तो ये देश पूरी दुनिया के विकसित देशों में सम्मिलित हो जाएगा, और मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा। अब योग युक्त, योग नीति मूलक शिक्षा नीति, चिकित्सा नीति, राजनीति में योग नीति। तो योग मूलक शिक्षा, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, कितनी बड़ी बात। 2 काम कर, मात्र 2 काम कीजिए। सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग। सुबह सुबह उठ करके गोधन अर्क का प्रयोग, गोघृत का पान, और साफ सफाई के लिए, अब भीतर की सफाई के लिए गोधन अर्क, ये भीतर की सफाई के लिए, ये बाहर की सफाई के लिए। छोटी छोटी बात है। ऐसे आपको प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे मैकाले की शिक्षा से पढ़ाई नहीं करनी, मैकाले की शिक्षा मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो है MNC नहीं चाहिए, मुझे सिंथेटिक चीजें लाइफ में नहीं चाहिए। आपके सिंथेटिक चीजों का बाइकाट करने से एक ही काम किया, आपने बहिष्कार कर दिया। मात्र कि मुझे बहिष्कार करना है, बाइकाट करना है, सारी ये सिंथेटिक थॉट, सिंथेटिक पूरा
ये बहिष्कार करना पड़ेगा, विदेशी शिक्षा का, विदेशी चिकित्सा का, विदेशी जीवन पद्धति का, पूरी विलासिता पूर्ण जीवन शैली का, विलासिता पूरे, जिसको हम कहते हैं ना पश्चिम का अंधानुकरण किए जा रहे हैं, विदेशी अपसंस्कृति का, संस्कृति नहीं बोल सकते उसको, अपसंस्कृति, यूरोप का, पश्चिम का अंधानुकरण छोड़ना पड़ेगा, इसका त्याग करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे ऐसी इनिशिएटिव लेना। तो खैर आज तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम खाली आपको हनुमान जन्मोत्सव की, हनुमान जयंती की शुभकामना, रामनवमी की शुभकामना, आपको होली दिवाली की शुभकामना, आपको जन्माष्टमी की शुभकामना, गणतंत्र दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना, आपको जन्मदिन की शुभकामना, खाली हम जो है शब्दों तक सीमित रह जाते, मात्र शुभकामना देने से बात नहीं बनेगी। शुभकामना के साथ शुभ भावना भी होनी चाहिए और शुभ कर्म भी करना पड़ेगा, ऐसा तब जाकर के बात बनेगी। तो मैं तो रोज ये सोचता हूं कि एक क्षण के 1 करोड़ भी हिस्से में ब्रेन के न्यूरॉन से निकलने वाले जो सिग्नल है उनका डायरेक्शन जब राइट हो जाएगा तो पूरा देश बदल जाएगा। ये वैचारिक क्रांति आ जाएगी, उससे पूरा देश बदल जाएगा। एक एक ग्राम कण के 100 करोड़ भी हिस्से में भी तो मेडिसिनल फूड और कंपाउंड अच्छे या बुरे हैं। बुरी चीजों के प्रति आप की घृणा, आप उनका बायकाट करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, और अच्छी चीजों, अच्छे आहार और अच्छे विचार से आप जुड़ जाएंगे ना, बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। अंत में देखो, हमने तो ये सोच लिया है कि हमें एक एक पल गुरु हरि के लिए जीना है, हमारी जिंदगी का कोई दूसरा मकसद ही नहीं। अपने घर, अपने परिवार, अपने संसार के लिए सारी दुनिया सोचती है। कुछ आत्माएं भी हमें ऐसी मिल जाए कि आंशिक रूप से 1-2 घंटा इस कार्य के लिए समय दो तो ठीक, और कुछ ऐसी भी आत्माएं कि जिन्होंने ये सोच लिया है कि मेरा अंतिम श्वास भारत माता की सेवा तक, अंतिम श्वास तक भारत माता की सेवा के सिवा और मेरे जीवन का कोई ध्येय नहीं है। मैं मालिक नहीं हूं किसी का भी, ना अपना मालिक हूं, ना संसार में किसी का मालिक हूं। मैं तो भगवान का सेवक हूं, दास हूं, भारत माता का सेवक हूं, मैं भारतवासियों का सेवक हूं, जन जन का सेवक हूं, मानवता का सेवक हूं। ऐसे जो निरभिमानी भाव से अपने आप को साधना और सब प्रकार के साधन से संपन्न बना करके अपने आप को सेवा में ढालना चाहते हैं, उनका भी आह्वान है। हनुमान जी की तरह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो सन्यासी भी बनना चाहते हैं, उनका भी आह्वान है। ये भी बहुत जरूरी है, तो वो भी यहाँ पतंजलि में आए। और 9760095221 9760095221 ये हमारे पूज्य स्वामी विनय देव जी सबके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और 8954555599 ये तो सबको कॉमन नंबर है। पतंजलि के बारे में कोई भी जानकारी ले ली, आपको संन्यास के परंपरा में सम्मिलित होना हो, हनुमान जी की तरह, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद की तरह, कोटि कोटि ऋषियों की तरह। तो एक तो ये नंबर है 9760095221 सन्यासी बनने के लिए। पतंजलि में कोई भी सन्यासी बनना हो, पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय से जुड़ना हो, वहाँ एडमिशन लेना हो, भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ना हो, अभी मूल्या देव प्रयाग में बेटियों का चल रहा है एडमिशन। 895455 3 बार 5 3 बार 9 895455 555 9 ऐसा।
फिर एक 1800 296 1111 किसी को भी अपने हेल्थ के बारे में एडवाइस लेना है उनके लिए घर बैठे आप सब उपचार ले सकते हैं, घर बैठे सब औषधियाँ प्राप्त कर सकते हो उद्यमी के माध्यम से। और घर बैठे आप पतंजलि को औषधियों पर डिस्काउंट पा सकते हैं। और पतंजलि स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बनिए। इतने आप सेवाएं आपके लिए चला रखी है और एक एक सेवा के पीछे बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगा है। तो मैं तो सबसे आह्वान करूँगा कि जो सन्यासी बन सके, देखो 3 तरह की सेवा है। 1-2 घंटे की सेवा, ये तो सबको करनी है। एक है पूर्णकालिक सेवा, ऐसे भी हजारों लाखों भाई बहना मेरे लगे पड़े पूर्णकालिक सेवा। और एक है सन्यासी होकर के सेवा। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नम योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। सेवा को तो हमारे यहाँ पर परम धर्म का है, परम धर्म। तो आप सन्यासी बनना चाहते हैं, एक अपने कुल वंश के साथ ऋषि ऋषिकाओं के वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और पतंजलि में तो 200 से अधिक विद्वान सन्यासी, विदुषी सन्यासियों को आप देख रहे हो। अब इसके भी जो है सन्यासियों को किस तरह से तैयार किया जाता, उनकी शिक्षा दीक्षा और उनका निर्माण एक बहुत बड़ा काम है। तो सन्यासी निर्माण से लेकर के चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण के जो विविध घटक है उसमें पतंजलि आप सबके आशीर्वाद से सेवा कर रहा है। तो आज हमने कहा हनुमान जयंती के निमित्त जो हनुमत कार्य में, भागवत कार्य में, ऋषि कार्य में, ईश्वरी कार्य में, राष्ट्र कार्य में, इस समय ये एक तरह से युग धर्म को के रूप में, योग धर्म को, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को प्रतिष्ठापित करने का जो अनुष्ठान पतंजलि की ओर से चल रहा है वो बहुत बड़ा है। तो मैं सबसे आह्वान करता हूँ आप भी जुड़िए, औरों को भी जोड़िए। अंत में यही कहता हुआ, योग आयुर्वेद स्वदेशी सनातन धर्म से, वैदिक संस्कृति से आप खुद जुड़े, औरों को जोड़े और इसको पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ाएं। एक बार फिर से भगवान हनुमान जी हमको आशीर्वाद दें और हम उनकी चरण शरण में रहते हुए, जैसा उन्होंने एक बहुत महान बड़े बड़े आदर्श हमारे सामने स्थापित किए, वैसे ही सब सुख लहे तुम्हारी शरणा को तुम रक्षक, काहू को डरना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना शहरो घरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और फिर बहुत कुछ कहा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीर दान की बात। और राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति। ऐसे हम सदा हनुमान जी की चरण शरण में रहें, हमारे जीवन में के सारे रोग दुख विकार क्लेश दरिद्रताएं मिटे। ऐसे ही भगवान हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना।